संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर को हुई। इस दौरान सत्र में वंदे मातरम, चुनाव सुधार और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले गुरुवार रात 12:30 पर राज्यसभा में भी वीबी रामजी बिल जो है वो पास हो गया। इसके अलावा विपक्ष संसदों में जमकर हमला करते हुए नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस संसद परिसर में रात भर धरने पर बैठा रहा। इनका कहना है कि बिल महात्मा गांधी का अपमान और किसान गरीबों के खिलाफ है। ये कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कहा कि विपक्ष की उम्मीद कर रही है कि वे अच्छी बहस करे, लेकिन उन्होंने केवल बहस पर आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में जनता सड़क पर गोली खाएगी, लेकिन बिल कभी नहीं स्वीकार करेगी। बुधवार को लोकसभा में ये बिल पास हो गया और अब 14 घंटे की चर्चा हुई। हालांकि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका ग्रामीण मिशन यानी कि ग्रामीण बिल यानी बीजी रामजी विधिनियम पास हो चुका है। और आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र जो है वो चल रहा था, जिसके बीच तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें एसआईआर शामिल था और उसके बाद वंदे मातरम पर भी चर्चा की गई, जिसको लेकर अब आगे कल जो है टीएमसी जब बिल जो है वो पास हो गया है वीजी राम जी का, उसके बाद धरने पर बैठी है पूरी रात से। टीएमसी का कहना है कि ये जो बिल पास किया गया है मनरेगा जो योजना है उसका नाम बदलकर, ये इसके वजह से लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनसे उनका रोजगार छीना जा रहा है। ये तमाम बयान विपक्ष की तरफ से सामने आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष के प्रदर्शन के बाद भी पिछले 2 दिनों की ये चर्चा के बाद अब ये बिल जो है वो पास कर दिया गया है कल लोकसभा और राज्यसभा में भी देर रात को। और इसी के बाद टीएमसी के तमाम नेता जो हैं वो पूरी रात धरने पर बैठे रहे। उसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के भी तमाम बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन ने कहा है कि ये जो बिल है हम उसे नहीं मानते हैं और हमारे लिए ये बिल जो है वो बिल्कुल गलत है। ये तमाम चीज़ें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। इस बार के शीतकालीन सत्र में 3 जो मुद्दे हैं उन पर मुख्य तौर से चर्चा की गई, जिसमें से पहला एसआईआर है, दूसरा वंदे मातरम और तीसरा वीजी रामजी बिल जो पास हो चुका है राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह पर। विपक्ष के तमाम बयानों पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी का पक्ष जो है वो मजबूती से सामने रखते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सिर्फ जनता के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, ये जो वीजी रामजी बिल जो है वो पास हो गया है लोकसभा और राज्यसभा में, उसको लेकर क्या तमाम जानकारी, क्योंकि विपक्ष लगातार जो है वो धरने पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर बात करें लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की, तो उसके अंदर जिस तरीके से बिल पास हुआ है, मगर विपक्ष भी इसका विरोध जो है वो करता और अब धरना प्रदर्शन जो है वो विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है गलत बिलों को पास कराकर कहीं ना कहीं जनता के ऊपर बाहर जो है वो डालने की कोशिश कर रही है। मगर विपक्ष अपनी भूमिका जो है वो स्पष्ट कर चुका है कि आज आखिरी दिन भी कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो किया जाएगा। जी राजीव, जिस तरीके से विपक्ष टीएमसी के नेता रात भर राज्यसभा में बिल पास होने के बाद धरने पे बैठे रहे और आज भी शीतकालीन के आखिरी दिन भी जो बवाल है वो होने के आसार है, इस पूरी स्थिति में देखिए ये निकलकर सामने आ रहा है कि पूरा शीतकालीन सत्र जो है वो खत्म होने वाला है और किसी भी मूलभूत विषय पर चर्चा नहीं हो पाई, जिसमें से प्रदूषण सबसे बड़ा विषय था। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें सबसे ज्यादा पॉल्यूशन को लेकर विषय जो है वो सबसे ज्यादा बना हुआ था, जिसको लेकर विपक्ष जो है चर्चा चाहता था, मगर सत्ता पक्ष की तरफ से चर्चा जो है नहीं हो पाई और ना ही ऐसे कोई बिल जो है वो पास हो पाए। कल जिस तरीके से बिल पास हुआ शाम रात को और उसके बाद प्रदर्शन जो है वो फिर भी देखने को मिला और वही प्रक्रिया जो है आज भी इसी तरीके की देखने को मिल सकती है। हंगामा जो है दोनों सदनों के अंदर बिल्कुल देखने को मिलेगा और देखना होगा कि वाकई में विपक्ष जो है सरकार को किस तरीके से गिर सकता है। मगर जो सरकार की मंशा जो है वो लगातार अपने उन बिलों को पास कराने की है जिसके तहत वो अपने कार्य जो है वो करना चाहते हैं। मगर विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि सरकार जो है पॉल्यूशन को लेकर या एसआईआर को लेकर चर्चा करे और जिससे कहीं ना कहीं सरकार से जो है वो जवाब मांगा जाए, मगर सरकार जो है जवाब देने से बचती हुई नजर आ रही है। जी तो राजीव, क्या तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजीव।